हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, भारत में पंचवर्षीय संकल्पना को लिया था, तो कहाँ से लिया गया था पंचवर्षीय संकल्पना को? तो इसका आंसर है यूएसएसआर से लिया गया था। प्रश्न संख्या 2, मुद्रा के बिना किया जाने वाला आर्थिक विनिमय को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उसे सेवा विनिमय वस्तु विनिमय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसके द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं? तो इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, शक युग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शक युग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कनिष्क के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 5, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर है नंद वंश का शासन था। प्रश्न संख्या 6, अजंता चित्रकला किस काल की है? तो अजंता की चित्रकला किस काल की है? तो इसका आंसर है गुप्त काल की है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो उदयन ने की थी। प्रश्न संख्या 8, मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली एक नृत्यांगना की प्रसिद्ध आकृति बनी थी, तो किससे बनी थी? तो कांस्य की बनी थी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो कौन सा है? तो मैत्री है। प्रश्न संख्या 10, संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो किसके शासनकाल में हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों को? तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। दोस्तों प्रश्न संख्या 12, यूनेस्को के संयोग से भारत में पांडिचेरी के निकट निर्मित अंतर्राष्ट्रीय नगरी कहलाती है? तो ओरोविल कहलाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है? तो किस राज्य में गोरान घाट दर्रा स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? तो कितने वर्ष का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल? तो 9 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 15, विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा आता है? तो कहाँ से आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा। प्रश्न संख्या 16, नीरू मीरू कार्यक्रम परियोजना का संबंध है? तो नीरू मीरू कार्यक्रम परियोजना का संबंध जल संरक्षण से है। प्रश्न संख्या 17, भारत में जन याचिका की शुरुआत हुई? तो भारत में जन याचिका की शुरुआत कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। प्रश्न संख्या 18, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है? तो कहाँ से होता है? हरिके बैराज से होता है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम। प्रश्न संख्या 19, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से भू आबाद पतन है? तो कौन सा है? विशाखापट्टनम है। प्रश्न संख्या 21, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई? तो कब हुई थी? अक्टूबर 2015 को हुई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत। प्रश्न संख्या 22, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में। प्रश्न संख्या 23, भारत की पीवी सिंधु ने एशियाई चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता था एशियाई चैंपियनशिप 2022 में? पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। प्रश्न संख्या 24, एनसीआरबी की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किन राज्यों में जेलों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात सबसे अधिक है? तो किस में है? तो इसका आंसर है दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, खबरों में रही पीएम वाणी योजना किस सेवा से जुड़ी है? तो किस सेवा से जुड़ी है? वाईफाई एक्सेस से जुड़ी हुई है।
प्रश्न संख्या 26, किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया था? तो भारत को चुना गया है। प्रश्न संख्या 27, उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? अशोक आर्येंद्र देसाई को। प्रश्न संख्या 28, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 69.63%। प्रश्न संख्या 29, कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है पुष्पावती नदी गुजरती है फूलों की घाटी से। प्रश्न संख्या 30, चारधाम यात्रा हर साल किस महीने में शुरू होती है? तो किस महीने में शुरू होती है? तो इसका आंसर है बी, मई में। प्रश्न संख्या 31, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान वर्ष में स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापित किया गया था? तो 1965 में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 32, उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम को पारित किया था? तो किस वर्ष किया था? तो 2016 में पारित किया। प्रश्न संख्या 33, शाह की उपाधि का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो बलभद्र शाह था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 34, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1939 में हुई थी। प्रश्न संख्या 35, कत्यूरी वंश की राजधानी कौन सी थी? तो बैजनाथ थी कत्यूरी वंश की राजधानी। प्रश्न संख्या 36, ऐतिहासिक कृति गढ़ राजवंश का इतिहास किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी गढ़ राजवंश का इतिहास? तो मोलाराम की रचना है। प्रश्न संख्या 37, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर रम्माण हर साल मनाया जाता है? तो चमोली जिले में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 38, खतलिंग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो खतलिंग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो भिलंगना का है। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। प्रश्न संख्या 40, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या 41, योरलवो को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो इसे अंतःस्वर व्यंजन कहते हैं योरलवो को। प्रश्न संख्या 42, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को कहते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न संख्या 43, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न संख्या 44, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो किस अव्यय का भेद है? तो समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा है? विदुर शब्द पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 46, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? तो उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। प्रश्न संख्या 47, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? तो कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? तो विज्ञान शब्द रूढ़ नहीं है। प्रश्न संख्या 49, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय। प्रश्न संख्या 50, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारतीय परिवार की भाषा है हिंदी। प्रश्न संख्या 51, सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।